मैं आपके जीवन में जानना चाहता हूँ कि बचपन से आपने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत से अभ्यास भी किए, वैराग्य भी किया। अभ्यास हो गया हरिनाम लेते हैं आप, जाप करते हैं। वैराग्य हो गया आप नियमों का पालन करते हैं। जितना मैं आपको समझता हूँ, अंडा, मीट, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, है ना, किसी प्रकार की नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना। तो ये जब आपने ये किया, थोड़ा संसारी सा सवाल पूछ रहा हूँ, 7 साल की उम्र में आपके 70 साल के लोग आपको सुनने लग गए, तो बचपन में दोस्त तो बन ही नहीं पाए होंगे। दोस्त वोस्त कैसे बने? मतलब कोई, अब दोस्त तो बचपन में सहेलियां तो टापू खेलती हैं या और अपने जो गेम होते हैं वो खेलते हैं। मैंने बचपन में भी बोलने का ही गेम खेला है। अच्छा। मुझे याद है पिताजी ने एक लकड़ी का स्टैंड बना के दिया था, उस पे कॉटन का माइक, क्योंकि माइक अवेलेबल नहीं था, बच्चों को सामने बिठा लेती और भाषण देती, मतलब एक रुचि टाइप का। दोस्त हाँ मेरे उस समय भी कोई नहीं थे, स्कूल में भी कोई नहीं रहे, और अभी भी कोई ऐसा नहीं है जिसको। क्या कारण कि आपके दोस्त नहीं बने? मैं टाइम भी कम ही था, पर टाइम को भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब करना होता आदमी कर ही लेता है। मुझे नीड नहीं लगी। अच्छा। मुझे ज़रूरत कभी ऐसी लगी नहीं। मुझे लगा कि आपने मेरे शास्त्रों पास को दोस्त बना लिया। हाँ कह सकते हैं आप ये, क्योंकि बचपन से ही जब से मुझे थोड़ा पढ़ना आया, हमेशा मेरे जीवन में, घर में, गाड़ी में, कहीं भी रहूँ, किताबें रहेंगी, ग्रंथ रहेंगे। फिर मम्मी पापा हमेशा साथ रहते थे, तो उनसे दोस्ती थी। फिर ठाकुर जी हैं, उनसे मित्रता है। तो घर में भगवान के विग्रह हैं, भगवान की हाँ मूर्ति विग्रह है, राधा माधव दोनों हैं। तो अब कभी लगा नहीं कि इस चीज़ की ज़रूरत है। दोस्ती क्यों चाहिए होती है कि भाई कोई आपको सुने, कोई आपकी बातों को समझे। तो मुझे लगता है वो हमेशा सुनते हैं। देवी चित्रलेखा जी, आप इमोशनल हैं या लॉजिकल हैं? दोनों, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े। रेशो में कहेंगे तो शायद इमोशनल, शायद ज़्यादा। इसलिए आप अपनी कथा में कई बार खुद ही रो भी पड़ती हैं। जो बातें आती है मन में, और मुझे ऐसा लगता है, भागवत में ऐसा लिखा है, भागवत का एक श्लोक है, कथम विना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा विना। ये उस टाइम का है जब व्यास जी 17 पुराण लिखे, पर उनको तसल्ली नहीं हुई कि मैंने लिख तो दिए पर अब कुछ रह गया है। तो नारद जी ने उनको कहा कि अब तक तुमने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसको सुन के आँख में से आंसू बहे, रोंगटे खड़े हो जाएं, गदगद गिरा नयन बह नीरा, इसलिए तुमको अभी तक वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। तो कोई एक ग्रंथ लिखो जिसमें भक्ति की बात करो, प्रेम की बात करो, रस की बात करो। तब व्यास जी ने फिर लास्ट अंतिम जो ग्रंथ लिखा है वो है श्रीमद् भागवतम, 18वां पुराण। और वो पूरा पुराण प्रेम से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ। तो ऑटोमेटिकली जब आप उसे पढ़ते हैं तो आप इमोशनल और होना चाहिए। देखो मुझे लगता है जब आप भगवान के लिए एक व्याकुलता होनी चाहिए। जब आपका अपना कोई बिछड़ जाता है तो आप कितना उसे याद करते हैं, दिन रात आप उसके लिए रोते हैं, आप चाहते हैं आप उससे मिलें, आप उससे बात करें। भगवान भी तो अपने हैं, कहीं ना कहीं उनसे एक दूरी है, तो मिलने की एक चाह तो रहनी चाहिए। आपको सब चीज़ चाहिए लेकिन बस भगवान नहीं चाहिए। तो आप जब तक भगवान ने स्पष्ट कहा है, जब तक मेरे लिए रोगे नहीं मैं मिलूंगा नहीं। मेरे लिए तुमको पहले पुकारना पड़ेगा। हमारे ब्रज में गाते, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कभी तो मिलेंगे। हम रो रो के पुकार। मीरा की भक्ति क्या थी? रोना, गाना और नाच के भगवान को रिझाना। तो और महाप्रभु जब रोते, होरी होरी कहे प्रभु गोमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाची ते लगीला। महाप्रभु जब नाचते दोनों ऊर्ध्वबाहु होके हरि बोल करते हुए, तो सिंह या सब साथ में नृत्य करते रोते हुए। बताओ, शेर हरे कृष्ण महामंत्र में रो रहा है, नाच रहा है, सुनने में कितना। महाप्रभु जब रात को सोते तो सुबह जागते उनकी तकिए को निचोड़ा जाता था, इतने अश्रु पे। तो हमारी संप्रदाय में ही भगवान को रो रो के पुकारना महाप्रभु ने सिखाया है। तो मुझे लगता है ये सबके भीतर एक होना चाहिए, ये एक पार्ट, कि जहाँ भगवान के लिए उनको इमोशनल फील हो।